गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी व्याकरण से पुनरावृत्ति का कार्य कराया जा रहा है और हिंदी व्याकरण में कुछ पाठ का पुनरावृत्ति कराया जा चुका है, जैसे पाठ 8 कारक, पाठ 15 संबंध बोधक, पाठ 17 विराम चिन्ह। तो इसका पुनरावृत्ति करा दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज पुनरावृत्ति का जो कार्य है वह है पाठ 24, पाठ 25 और पाठ 26। पाठ 24 में पत्र लेखन, पाठ 25 में निबंध लेखन और पाठ 26 में अपठित बोध। तो पुनरावृत्ति का आज आखिरी दिन है, इसलिए जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं उनका पुनरावृत्ति कराया जाएगा। डेट है 'पुनरावृत्ति कार्य' हिंदी व्याकरण पाठ 24 पत्र लेखन, पाठ 25 निबंध लेखन, और पाठ 26 अपठित बोध। सब में जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है पत्र लिखने के महत्वपूर्ण कितने तथ्य हैं? कितने तथ्य हैं? पत्र लिखने के महत्वपूर्ण कितने तथ्य हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क, ख, ग और घ।
फिर 4, 5, 7। पत्र लिखने के महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया गया होगा। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि पत्र लिखने के महत्वपूर्ण 7 तथ्य बताए गए, अर्थात पत्र लिखने के महत्वपूर्ण 7 तथ्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, किस प्रतियोगिता के लिए सखी या मित्र को पत्र लिखा गया? सखी या मित्र को पत्र लिखा गया। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन है खेल, दौड़, वाद विवाद, तैराकी, खेल, दौड़, वाद विवाद, तैराकी। तो इसको देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसको कराया भी गया है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए सखी या मित्र को पत्र लिखा गया था। तीसरा जो प्रश्न है, अपठित बोध किसे कहते हैं? अपठित बोध किसे कहते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन है क, ख, ग और घ। जो पढ़ा गया हो जो न पढ़ा हो जो सुना हो और लास्ट है जो देखा हो। तो अपठित बोध जो कि आप लोगों को बताया गया था, जो न पढ़ा गया हो, जिसको आपकी किताबों में पढ़ाया न गया हो, पाठ्यक्रम में न हो, वह अपठित बोध होता है, जो न पढ़ा हो। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4।
योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन क, ख, ग और घ। 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त और 21 सितंबर। आपके निबंध में 2 निबंध हैं, योग साधना और वृक्ष हमारे मित्र। तो योग साधना में योग दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा जो प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? उसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो 4 ऑप्शन है 3, 4, 2, 5, 4, 2, 5। पत्र लेखन में आप लोग पढ़े होंगे कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। अर्थात पत्र लेखन, पत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, कुल कितने योग बताए गए हैं? कुल कितने योग बताए गए हैं? योग साधना में आप जब पढ़ेंगे पूरी कहानी को तो उसमें जितने भी योग हैं उन योग को बताया गया है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, नंबर ख, नंबर ग और घ। 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5 और 7, तो कुल 4 योग बताए गए हैं। तो अगला प्रश्न है 7वां नंबर,
जीवन में किसका बहुत महत्व है? 7वां जो प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में किसका बहुत महत्व है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क, ख, ग और घ। मेज का, धन का, मेज का, धन का, वृक्षों का, कुर्सी का, यह भी आपका निबंध लेखन से है। आप निबंध में जाएंगे तो उसमें वृक्ष हमारे मित्र जो चैप्टर दिया गया है उसी से संबंधित है। तो मनुष्य के जीवन में वृक्षों का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि वृक्ष ही हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, प्रदूषण से बचाता है। इसलिए वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसी तरह से और भी प्रश्न हैं जिसको आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।